9 क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से 9 क्लास की केमिस्ट्री की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है। और आप यकीन करें कि 9 क्लास में होने वाली पिछली तमाम तर चेंजिंग्स के बाद बोर्ड की तरफ से ये इतनी अच्छी पेयरिंग स्कीम बनाई गई है कि इस पर अमल करके आप सिर्फ 4 चैप्टर्स करके भी केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60 में से 60 नंबर्स ले सकते हैं। तो बगैर एक सेकंड जाया किए आप सब गौर से देखें कि ये है केमिस्ट्री की वो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। अब इस पेयरिंग स्कीम पर सबसे पहले लिखा है द पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। यानी कि आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 60 नंबरों का होगा, जिसमें नंबरों की तकसीम यूं की गई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 12 मार्क्स, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो 12 मार्क्स का होगा। और उसके आगे सब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 48 मार्क्स का होगा। आगे लिखा है कि टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि आपको आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर हल करने के लिए टोटल टाइम 2 घंटे दिए जाएंगे। और नीचे लिखा है कि उन 2 घंटों में से पहले 15 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपसे एमसीक्यूज का पेपर लिया जाएगा और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाएगा जिसको हल करने के लिए आपको 1 घंटा और 45 मिनट्स दिए जाएंगे। बहरहाल इसके आगे लिखा है द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर जो है वो नीचे दी गई डिटेल्स के एन मुताबिक बनाया जाएगा। अब आप सब गौर से देखें कि स्कीम के मुताबिक आपके पेपर में जो पहला पार्ट 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब ये 12 एमसीक्यूज आपकी किताब के किन चैप्टर्स में से आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे तो इनकी डिटेल यहाँ पे डब्बे में लिखी हुई है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि आपकी बुक के पहले 10 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल किया जाएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल 12 एमसीक्यूज हो जाएंगे और हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से कोई एमसीक्यू शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कैंसिल आउट हो चुके हुए हैं। बहरहाल इसके बाद आपके केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर में पार्ट 2 के नाम से पेपर आएगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। अब इस पार्ट 2 वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आपको 3 किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट बनाकर दिए जाएंगे जिसको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया जाएगा। अब आप यहाँ गौर से सुन लें कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हर पार्ट में आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। आप सब देख सकते हैं कि इस स्कीम में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे सबसे पहले लिखा हुआ है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के पोर्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो किन चैप्टर्स में से आएंगे तो इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 और 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में शामिल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस पोर्शन में शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे जिनमें से आपने 2 नंबरों के लिहाज से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे और इस पोर्शन के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके आगे भी लिखा है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि यहां भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे। अब ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे तो इनकी डिटेल यहां डब्बे में लिखी हुई है कि चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इस पोर्शन में शामिल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में शामिल होगा। तो इस तरह ये भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। लिहाजा जब आप इनमें से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो इस पोर्शन के भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ताहम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम सिनेरियो है, यानी कि यहाँ पर भी लिखा है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी कि आपने यहाँ पर भी 8 में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे जबकि चैप्टर नंबर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल होंगे और पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 4 वाला सेक्शन भी टोटल 10 मार्क्स का होगा। बहरहाल इसके बाद इस पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके पेपर में पार्ट 3 के नाम से सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शामिल किया जाएगा और आप सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस bifurcated in 2 parts A and B carrying 5 and 4 marks respectively and students have to attempt 2 questions
यानी कि आपको इस लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें हर लॉन्ग क्वेश्चन को ए और बी पार्ट में आगे तकसीम किया जाएगा और नंबरिंग के लिहाज से पार्ट ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और पार्ट बी वाला लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। लेकिन आपको बताया गया है कि आपने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके पार्ट ए में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजिंग्स के चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह इन दोनों पार्ट ए और बी को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा। बहरहाल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड वालों ने इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड वालों ने इस पेयरिंग स्कीम में बता दिया है कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट ए में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। और इसी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी वाले पोर्शन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 18 मार्क्स के बनेंगे। अब यहाँ पर आप सब बच्चे सुन लें कि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपको ए और बी पार्ट में डिवाइड करके दिए गए हैं। लिहाजा जब आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीटली डन करेंगे तब आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप ये सोचें कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करके एक लॉन्ग क्वेश्चन डन कर दूं तो ऐसा नहीं होता। ये आपका एक क्वेश्चन डन नहीं होगा बल्कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अधूरे रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप सबका लॉन्ग क्वेश्चन उस वक्त डन होगा जब आप उस स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन के ए और बी पार्ट को एक साथ डन करेंगे। ओके, तो ये थी क्लास 9 की केमिस्ट्री की ऑफिशियल पेपर पेयरिंग स्कीम जो कि पेक्टा के ताउन से जारी की गई है। इस पेयरिंग स्कीम के मुताल्लिक कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट से लाजमी शेयर करें।